हाय गाइस। सो आज की क्लास में हम बात करेंगे डेटा वैलिडेशन, डायनामिक लिस्ट और हम बात करेंगे डिपेंडेंट लिस्ट की। पहले क्या होता था कि जैसे अब लिस्ट के बारे में जान लेते हैं कि पहले लिस्ट होती क्या है। ठीक है, लिस्ट कुछ इस तरह की होती है। मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल दूं तो जैसे भी एक लिस्ट है, एक ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन को ही लिस्ट कहा जाता है। तो ये जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, एक्सेट्रा, ये एक लिस्ट बन के आ गई है आपकी। अब मान लीजिए मुझे एक लिस्ट चाहिए शिप मोड की। ठीक है, अब शिप मोड कहाँ है? शिप मोड मेरा इस डेटा के अंदर अवेलेबल है। ये मेरा कुछ डेटा, इसके अंदर शिप मोड है। शिप मोड के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन डुप्लीकेट है। ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड सो ऑन, ये बहुत सारी वैल्यूज हैं। इसको सबसे पहले हमें यूनिक करना है। यूनिक करने के बाद यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन देना है, उसके अंदर वो यूनिक वैल्यूज को हमें लेकर के आना है। पहले लोग क्या करा करते थे कि इसको कॉपी कर लिया, इसके अंदर से रिमूव डुप्लीकेसी की। पहले इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेसी करी और उसको रेंज दे दी लिस्ट के अंदर। लेकिन अब एक फार्मूला है। अब एक फार्मूले को हम समझते हैं जिसका नाम है यूनिक। ठीक है, यहां हम वो फार्मूला लगाते हैं। इक्वल से स्टार्ट होता है हर फार्मूला, UNIQUE, यूनिक। ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये एरे मांगता है आपसे, बाय कॉलम, एग्जैक्टली वंस, ये दोनों चीजें जो हैं वो ऑप्शनल है। हमें सिर्फ एरे प्रोवाइड करानी है। ठीक है, सो एरे जो मेरी होगी वो यहां से लेके यहां तक होगी। लेट्स से मेरी A2 से लेकर यहां तक मेरी एक एरे है, और यहां तक। ओके, एंटर देंगे तो मेरे पास यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी। सी दिस, यूनिक वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो है एक ड्रॉप डाउन के अंदर आ जाए। अब वो ड्रॉप डाउन कहां पर हो? M3 के अंदर। सो ड्रॉप डाउन के लिए हम सबसे पहले जाएंगे डेटा वाले टैब में, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट। अब यहाँ पर ये आपसे मांग रहा है कि हाँ जी बताइए क्या करना है। आप इसको रेंज भी दे सकते हो, पहले रेंज दे करके देते हैं, फिर इसको एक डायनामिक तरीके से भी करते हैं। यहाँ पर रेंज देने के लिए जो अप एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और ये रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक दे देंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि अगर आप इसको यहाँ तक लोगे तो ब्लैंक भी आएगा। प्लस अगर इन फ्यूचर कोई वैल्यूज ऐड होती है तो वो आपकी ऐड होती रहेगी, लेकिन कहां तक? जहां तक आप अपनी रेंज दे रहे हो। ठीक है, सो मैंने इसको यहां तक रेंज दे दी है। एंटर करते हैं, ओके करते हैं। सो अब ये चीजें आ गई हैं, स्टैंडर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सेम डे, एक्सेट्रा। अब इसकी बेस्ट क्वालिटी ये है कि अगर इसके अंदर कुछ एक नई चीज भी आ जाती है, लेट्स से स्टैंडर्ड क्लास में मैं यहाँ पर जे जे करके कोई एक न्यू वैल्यू और डाल देता हूँ। सो अब यहाँ पर ये आ गया जे जे। ठीक है, यूनिक फार्मूले ने अपना कमाल दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर वो चीज आ तो गई है, लेकिन सेम डे मिस हो गया यहाँ पर। सेम डे मिस हो गया इस लिस्ट में से। क्यों? क्योंकि आपने जो रेंज दी थी वो यहां से यहां तक की दी थी। ठीक है, सो इस चीज को फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं हम कि अपने डेटा वैलिडेशन में दोबारा जाएंगे। यहां पर यहां पर यहां पर मैं वापस ब्लैंक कर देता हूँ, इक्वल का फार्मूला लगाएंगे और सिलेक्ट कर लेंगे इसको, ओनली जे जे को, यानी जहां पर आपने यूनिक का फार्मूला अप्लाई किया ना उसी जगह को सिलेक्ट कर लेंगे, और हैश, लास्ट में हैश। ठीक है, हैश क्या करता है? हैश लॉक कर देता है। ठीक है, एंड ओके कर देंगे यहाँ पर। सो अब जैसे आप इसको लॉक कर देंगे, सो यू कैन सी जे जे, स्टैंडर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सेम डे। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पर। और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से एबीसी भी डाल देते हैं इसमें। तो ये एबीसी आ गया। अब डायनामिकली ये चेंज हो गया होगा, एबीसी भी इसके अंदर आ गया होगा। सी दिस। ऑलराइट, एक चीज और करते हैं, इसको सॉर्ट कैसे किया जाए? सॉर्ट मतलब डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम सॉर्ट कैसे करें? तो सॉर्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ है यूनिक का, तो यहाँ पे एक सॉर्ट का फार्मूला भी आता है, SORT। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। सो सी दिस, ये सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सॉर्टिंग नहीं आएगा, एबीसी, फर्स्ट क्लास, जे जे, सेम डे, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास। ठीक है, ओके। नाउ द थिंग इज, जो इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग चीज ये है,
हम जो डिपेंडेंट लिस्ट बनाने वाले हैं प्रोडक्ट आईडी की, कि लाइक अगर जे है तो उसी की प्रोडक्ट आईडी मुझे दिखे। अगर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड क्लास सेलेक्ट, फर्स्ट क्लास सेलेक्ट करता हूँ, तो प्रोडक्ट आईडी जो है डिपेंडेंट लिस्ट के अंदर वही दिखे, उसी की दिखे, फर्स्ट क्लास की, स्टैंडर्ड क्लास की, सेकंड क्लास की, एक्सेट्रा। समझ गए? ऑल राइट। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप? इसके लिए आपको ये नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर जाओगे, लिस्ट में जाओगे और यहाँ पर जाकर के ये पूरा सिलेक्ट कर लोगे, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना, तो सभी की दिखा देगा यहाँ पर। ठीक है। सो इसके लिए हम यहाँ पर एक नया फार्मूला सीखते हैं जिसका नाम है फिल्टर। क्या है? फिल्टर। मैं ऑलरेडी इसको समझा चुका हूँ प्रीवियस क्लास के अंदर। सो मेरी पीछे की क्लासेस आप अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा। सो ये मांग रहा है आपसे एरे, फिल्टर का फार्मूला है, और आपसे क्या मांग रहा है? एरे। तो हम इसको एरे देंगे। क्या चाहिए आपको? प्रोडक्ट आईडी चाहिए। प्रोडक्ट आईडी को नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे और लॉक कर देंगे। लॉकिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ओके, कोमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है कि इंक्लूड, क्या करना है इंक्लूड? मैं बोलता हूं कि ये जो है ना शिप मोड, इसको इंक्लूड करो। यहाँ से जे से लेकर नीचे तक, यहाँ तक F4 वापस करेंगे, हम लॉक कर देंगे। ये बोलता है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड के अंदर हम क्या करेंगे? इक्वल का साइन लगाएंगे, और ये जो हमारा M3 है ना, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। M3, M3। क्यों? मैं इससे ये कहना चाह रहा हूं कि एरे तो मेरी ये है, H2 से लेकर के 10195 तक, यानी कि प्रोडक्ट आईडीज। मुझे प्रोडक्ट आईडी दे दो, लेकिन इंक्लूड करो इस एरिया को, ई से लेकर के 10195 तक, जो कि शिप मोड है। अगर इसमें, इस शिप मोड के अंदर फर्स्ट क्लास दिखे तो उसी की प्रोडक्ट आईडी मुझे दे दो। हम फिल्टर लगा रहे हैं, इसी का नाम है फिल्टर का फार्मूला। तो ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर। सो सी दिस, फर्स्ट क्लास की जितनी भी प्रोडक्ट आईडी हैं वो यहाँ पर आ गई। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है। वो चीज क्या है? वो ये समझते हैं। लेट्स से फर्स्ट क्लास ये रहा, यहाँ पर फर्स्ट क्लास है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फर्स्ट क्लास ये है, इसकी प्रोडक्ट आईडी एक ये है। अब मैं फर्स्ट क्लास यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये भी फर्स्ट क्लास है। ठीक है। लेकिन इसकी प्रोडक्ट आईडी में सेम कर देता हूँ, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम। सो यहाँ पर देख लो आप, डुप्लीकेट एंट्री हो गई। अब मुझे डुप्लीकेट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? यूनिक चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यूनिक की तो मिल आना चाहिए ना प्रोडक्ट आईडी के अंदर। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर आप लगा दोगे यूनिक का फार्मूला, UNIQUE, यूनिक, ब्रैकेट ओपन, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज, और एंटर। तो सी दिस, ये आपने, इसने अब आपको वन टाइम ही दिया। ठीक है। लेकिन ये किसकी प्रोडक्ट आईडी है? फर्स्ट क्लास की। लेट मी चेंज, एबीसी की देखते हैं। एबीसी की एक ही है, सी दिस। अब एबीसी एक बार और लिख लेते हैं, इसको भी एबीसी के अंदर काउंट करते हैं, देखते हैं कि वहां पर क्या फर्क पड़ता है। सी दिस, ये आ गया, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है। सो अब यहाँ पर जो हमारी ड्रॉप डाउन बनेगा, वो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, N3 पर क्लिक करके डेटा वैलिडेशन, लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, और वापस से हम अपना वही फार्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू, आपने फार्मूला कहाँ लगाया था? यहाँ लगाया था, और लास्ट में हैश, लास्ट में क्या क्या कर देंगे? हैश। ओके कर देंगे। दैट्स इट, ये आ गई आपकी, ये लीजिए। अब यहाँ पे चेंज कर लो, लेट्स से फर्स्ट क्लास। यहाँ आप देखोगे तो ये फर्स्ट क्लास के सारी वैल्यू, सारी प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट क्लास की होंगी यहाँ पर, वो भी यूनिक। ऑलराइट। सो ये एक्टिविटी आप किसी दूसरी शीट पे भी कर सकते हो। आई मेंट यहाँ पर थोड़ा सा ऑड लग रहा है ना ये। ठीक है। सो इस फॉर्मूले को आप किसी एक दूसरी शीट में भी जाकर के अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो इस चीज का। ठीक है। सो ये चीज आप कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है लिस्ट, डेटा वैलिडेशन भी कहा जाता है इसको, लिस्ट, लिस्ट बनाना। और इसको कहा जाता है डिपेंडेंट लिस्ट। इसके साथ एक डिपेंडेंट लिस्ट और बना सकते हो आप यहाँ पर, लेट्स से कैटेगरी की, कि भाई प्रोडक्ट आईडी याली होनी चाहिए, फर्स्ट शिप मोड फर्स्ट क्लास होना चाहिए, प्रोडक्ट आईडी ये होना चाहिए, उसकी कैटेगरी उठा के दे दो मुझे, तो उठा के दे देगा। ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो आप, इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, इसको भी अगर सॉर्ट करना हो आपको, तो आप कैसे करोगे सॉर्ट?
सिंपल सी बात है, एक फार्मूला और ऐड कर देंगे इसके अंदर हम, SORT, सोर्ट। लास्ट में जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये लो जी, सोर्ट हो गया ये आपका। F से शुरू होने वाले सारे पहले आ गए, उसके बाद चेंज होता रहेगा वो। ठीक है, इस तरह से चलती है कहानी। ऑलराइट गाइस, सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, आगे चलते हैं, हम कुछ और नया इंटरेस्टिंग सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे चल के हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।